नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। बीएसटीसी का एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हम प्रत्येक दिन राजस्थान सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग्स सभी के जो वीडियो हैं वो अपलोड करेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी से देख सकते हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बगौट होता था जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, या फिर राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता था, राजा के बकायों का भुगतान करता था। तो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। राजस्थान में राजवंश से संबंधित ये प्रश्न है। पुराने समय में राजा कर लगाते थे, जब अच्छी फसल होती थी तब शेष ज़्यादा वसूल है वो करते थे, यानी ज़्यादा कर है वो वसूलते थे, तो इसको बोलते थे महकमा बकायत। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित किन मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया। यानी कि अकबर ने मान सिंह को सूबेदार नियुक्त किया, तो कौन से प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया, काबुल का, गुजरात का, बिहार का, या फिर बंगाल का। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। कौन कौन से प्रांतों का मान सिंह को सूबेदार है वो बनाया गया। तो इनमें से ACD यानी कि काबुल, बिहार और बंगाल। काबुल, बिहार और बंगाल को मान सिंह को सूबेदार बनाया गया। अकबर द्वारा मान सिंह को काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार है वो बनाया गया। सूबेदार की पोस्ट आज के समय में राज्यपाल की है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, लाटा अथवा लाटाई क्या। लाटा अथवा लाटाई क्या था। भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान नगद होता था, भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की बेगार, सामंत द्वारा अधिरोपित एक प्रकार का उपकर। तो लाटा अथवा लाटाई क्या था। लाटा अथवा जो लाटाई है वो भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान है वो फसल के रूप में होता था। भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान है वो फसल के रूप में होता था, उसे लाटा अथवा लाटाई कहा जाता था। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया। बीकानेर के राजा अनूप सिंह ने, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, या फिर आमेर के महाराजा बिशन सिंह ने। इन चारों में से किसने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इन चारों में से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मुगल के बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। गिंगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मतिरे की राड़, दत्तानी का युद्ध। इन युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि पहले युद्ध कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, कालानुक्रम हमें बताना है। तो 2, 4, 3 और 1, यानी कि सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध हुआ, उसके बाद में हुआ दत्तानी का युद्ध, उसके बाद में मतिरे की राड़ और उसके बाद में गिंगौली का युद्ध। तो उत्तर नंबर द है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। उत्तर नंबर ब हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था। मध्यकालीन मारवाड़ था, उसमें शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन सा था। दीवान, प्रधान, मुसाहिब या फिर अमात्य। एक शासक राजा यानी राजा के अलावा सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो सर्वोच्च अधिकारी राजा के अलावा होता था वो प्रधान होता था। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। गागरोन का जो युद्ध है वो किन के मध्य में लड़ा गया। महमूद खलजी फर्स्ट और इडर का रायमल, महमूद खलजी सेकंड और महाराणा सांगा, महमूद खलजी फर्स्ट और कुंभा, महमूद खलजी सेकंड और मेदिनी राय। गागरोन का युद्ध है वो किन के बीच में लड़ा गया। गागरोन का युद्ध महमूद खलजी सेकंड और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया। गागरोन का युद्ध महाराणा सांगा और महमूद खलजी सेकंड। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। कौन से प्रांत को, कौन से राज्य को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। तो चावड़ाओं को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। अगला प्रश्न है 16 अप्रैल 1658 के दिन, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में धर्मद का युद्ध हुआ 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को, जिसमें जसवंत सिंह की हार हुई।
धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 को हुआ, जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, अजमेर के चौहानों को किस नाम से भी जाना जाता है? अजमेर के चौहानों को कौन से अन्य नाम से जाना जाता है? तो अजमेर के चौहानों को सपादलक्स के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के चौहानों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अजमेर के चौहानों को सपादलक्स अन्य नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने आमिर खां को 1817 ईस्वी में नवाब की उपाधि प्रदान किया, फिर नवाब की जो मान्यता है वो प्रदान की 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर का संस्थापक अजयराज, तो अजयराज चौहान थे, उनके पिता कौन थे? विग्रहराज, दुर्लभराज या फिर पृथ्वीराज चंद्रराज? तो अजमेर के अजयराज चौहान के पिता जो थे वो पृथ्वीराज प्रथम थे। तो जो हमारा यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कोवल्यमाला की रचना हुई? प्रतिहार शासक, कौन सा प्रतिहार शासक था जिसके शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कोवल्यमाला की रचना हुई? तो वह कौन सा प्रतिहार शासक था? वत्सराज प्रतिहार शासक था जिसके समय में हरिवंश पुराण एवं कोवल्यमाला नामक 2 जैन ग्रंथों की रचना हुई। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार ही नहीं की? मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की? तो राव चंद्रसेन था। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। ऐसा प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज? तो ऐसा जो शासक था, महान शासक, वो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम जिसने अरबों के आक्रमण के विरुद्ध लड़े, अरबों के आक्रमण को आगे बढ़ने से रोका और अनेक शासकों को अरबों के आक्रमणकारी थे उनके आधिपत्य से मुक्त कराया। तो नागभट्ट प्रथम था। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है वो किसने दी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर शहजादा शुजा ने? जय सिंह को मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो शाहजहां ने दी। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? पद्मा, संयोगिता, मुम्मल या फिर कर्पूर देवी? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का जो नाम था वो संयोगिता था। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। जोधा ने इस भूभाग को नेहरा जाट को बेच दिया था जिस कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा। बीकानेरी भुजिया की उत्पत्ति यहाँ से होने के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। यह भूभाग बहुत सारे कबीलों के नेताओं के अधिकार में था जिस कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा। तो बीकानेर शहर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण, राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण इस शहर का जो नाम है वो बीकानेर पड़ा। बीकानेर जो शहर है इसका नाम बीकानेर कैसे पड़ा? राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण इस शहर का जो नाम है वो बीकानेर पड़ा। अगला प्रश्न है, गोरा और बादल का संबंध किससे था? गोरा बादल का जो संबंध है वो किससे था? गोरा बादल का संबंध रानी पद्मिनी और रतन सिंह से था। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? अभी प्रश्न आया था कि कौन से युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान BSTC 2023 के लिए 20 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न किए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और BSTC 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GK लोना स्टडी को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लें। इसके अलावा हिंदी, रीजनिंग और सभी शिक्षण अभिरुचि के पार्ट देखने के लिए आप नीचे लिंक दी गई है वहाँ से जाकर देख